तो चलो आज ये बच्चे, आज जो कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास, आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सारे बच्चों के लिए जो कि +2 में हैं। जितने बच्चे 12वीं क्लास में, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 2023 के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है वो आ चुका है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो अजमेर है, आपका राजस्थान बोर्ड जो है, इसने अपना सिलेबस इशू कर दिया है। तो जल्दी से आप मार्क कर लेंगे कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के। तो आपकी 12वीं क्लास के लिए जितने भी बच्चे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आज अकाउंट्स का सिलेबस आपको बता देता हूँ, बाकी आपको इकोनॉमिक, बिजनेस या और भी कोई साइंस फील्ड का बच्चा है तो वो PDF मुझसे ले सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको सेंड करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई आपके पास जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है किस किस ने चैप्टर को इंक्लूड किया है, किस किस चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया इस बार। देखो लास्ट ईयर जो था आपका, वो कोविड की वजह से बहुत से चैप्टर ऐसे थे जो बोर्ड ने हटा दिया था, और जो बोर्ड का पैटर्न था वो भी चेंज था। लेकिन इस बार चूँकि कोविड नहीं है, आपका स्टार्टिंग से सिलेबस चल रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड ने हटाया नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो, जो सारे चैप्टर्स हैं वो करने पड़ेंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स के एग्ज़ाम की। तो देखो अकाउंट्स का पेपर जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। आपका जो पेपर है उस पेपर के 2 पार्ट होते हैं। आपका पार्ट होता है पार्ट ए, एक तो क्या है आपका पार्ट ए और आपका पार्ट बी, 2 पार्ट में होते हैं आपके, पार्ट ए पार्ट बी। जो आपको एक पेपर मिलेगा उसी एक पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है आपका 60 मार्क्स का होता है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं। अब जिसके पास में ये अपनी बुक है, जिसके पास में NCERT की बुक है, अपने NCERT की बुक लेके बैठना, और जिसके पास में बुक नहीं है अपनी रफ कॉपी और पेन लेके बैठो भाई। देखो सबसे पहला जो चैप्टर आपका NPO है, जो पहला चैप्टर कौन सा है आपका NPO चैप्टर आपका आएगा 5 नंबर का। तो टोटल NPO की वेटेज कितनी हो गई भाई आपकी 5 मार्क्स। NPO कितने का आएगा 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका सेकंड चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग का है, ठीक है, पार्टनरशिप का। तो सेकंड चैप्टर जो आपका पार्टनरशिप का है ये भी आपका कितने का है 5 नंबर का है। तो जो पार्टनरशिप है आपका, ठीक है, पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है वो भी कितने का है, वो भी 5 नंबर का है। 10 नंबर के टोटल हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। चलो तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 कितने का है भाई, देखो जल्दी से। चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका ना एडमिशन ऑफ पार्टनर का, एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है वो चैप्टर आएगा आपका 10 नंबर का। वो चैप्टर कितने का है 10 नंबर का। मैं यहाँ लिखते जाता हूँ ना, आप देखते रहना। जो आपका NPO था, NPO 5 नंबर का था। जो पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, जो आप चैप्टर अपना बुक से मिलाओगे तो बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो कितना है 5 नंबर का। और चैप्टर नंबर आपका 3 जो कि क्या है एडमिशन वाला, ये कितने का है आपका 10 नंबर का, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला चैप्टर आपके पास में क्या है, अगला चैप्टर देखो चैप्टर नंबर 4 आपके पास में दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है, जल्दी आ जाओ आगे। ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये देखो जल्दी से, चैप्टर नंबर 4 कितने का है। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये रहा चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है भाई, आपका रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का भी कितने का आपका 10 मार्क्स का। तो एडमिशन भी 10 मार्क्स का और रिटायरमेंट भी 10 मार्क्स का। तो आपका रिटायरमेंट भी कितना है, ये भी 10 नंबर का है। और फिर पार्टनरशिप का और जो NCERT की पहली बुक है उसमें से एक चैप्टर और रह जाता है आपका, क्या है वो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है ये है 5 नंबर का। तो आपका चैप्टर नंबर 5 जो अकाउंट्स का है, डिसोल्यूशंस का, ये है आपका 5 नंबर का। तो इन टोटल जो NCERT की पहली बुक है आपकी, उसमें से टोटल नंबर कितने हो गए भाई, 10, 20, 30 और ये 35, 35 नंबर, 35 नंबर का पहले बुक में से आएगा, ठीक है। मार्क्स आपको पता लग गया। NPO 5 नंबर का है आपका, ठीक है, पार्टनरशिप 5 नंबर का, 10 नंबर का एडमिशन, 10 नंबर का रिटायरमेंट और 5 नंबर का डिसोल्यूशन। अब आपके पास दूसरी बुक है NCERT की, दूसरी बुक कौन सी भाई आपकी, कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी वाले की। तो देखो जो कंपनी वाली बुक है आपकी, शेयर कैपिटल वाला है ना, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स है, रेशियो ऑफ डिवेंचर्स हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हैं। तो वो जो चैप्टर है आपका, जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है, ये पूरे 10 नंबर का आएगा। तो आपका चैप्टर नंबर कौन सा बन जाता है, चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ का भाई, शेयर्स का, ठीक है। ये कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ का आपका, डिवेंचर्स का। तो डिवेंचर्स का जो चैप्टर है आपका, ये कितने नंबर का है, ये 15 मार्क्स, ये 15 नंबर का है भाई, इसको देख लेना। तो चैप्टर नंबर 2 आपका कितना हो जाएगा 15 मार्क्स का। और उसके बाद आपका देखो ये इन टोटल तो कंपनी कितने नंबर की हो गई भाई, कंपनी आपकी आ रही है 25 नंबर की,
पहला बुक जिसमें एनपीओ और पार्टनरशिप था दोनों मिला के 35 नंबर, पहले बुक में कितना था वो 35 मार्क्स का, और ये कितने मार्क्स का हो गया, ये हो गया 25 मार्क्स का, इन टोटल 60 मार्क्स के तो क्या हो गया भाई, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी। अब आपका एक और क्या है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इसी बुक में दे रखा है, तो जल्दी से वो देख लो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका चैप्टर नंबर थर्ड से स्टार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 3 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कॉमन कॉम्परेटिव बैलेंस शीट है, ये आपका 4 नंबर का आएगा। और उसके बाद आपका अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर नंबर आपका 5 है, ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 जो है वो 4 नंबर का, और चैप्टर नंबर 5 जो अकाउंटिंग रेशियो है वो 5 नंबर का आएगा। और एक लास्ट जो आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका आएगा भाई ये रहा 8 नंबर का, ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई, सबसे पहले आपका 8 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट, 5 नंबर का अकाउंटिंग रेशियो, 4 नंबर का कॉमन कॉम्परेटिव जो कि एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप इनकी मार्किंग कर लो। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कैसा पेपर आएगा नहीं आएगा, देखो कोविड का जो टाइम था इसमें पेपर बिल्कुल डिफरेंट था, टाइम कम कर दिया गया था, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ गए थे। लेकिन अब जो पेपर होगा वो पहले की तरह नॉर्मल पेपर होगा। तो अब नॉर्मल पेपर किस तरीके से होता है, किस तरीके से है, मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखा देता हूँ, सैम्पल पेपर जो मेरे पास 2020 का है, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका पेपर किस तरीके से होगा। ये देखो, ये जो आपका पेपर है, ये पेपर 2020 का अकाउंटिंग का पेपर है मेरे पास में, ठीक है। अब इसमें जिस तरीके का पैटर्न था उसी तरीके का आपका इस बार भी एग्जाम होगा। तो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 80 मार्क्स में से ध्यान रखना, ये जो पेपर है इसको 2 भागों में बांटा, पार्ट ए पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है, ये आता है 60 मार्क्स का, और इसमें जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपका पूरा पार्टनरशिप, ध्यान रखना पूरा पार्टनरशिप, और कंपनी। ये 3 मेजर टॉपिक से मिलके बनता है आपका पार्ट ए, और पार्ट ए आता है आपका 60 मार्क्स का। जो पार्ट बी है आपका, पार्ट बी जो है ये होता है आपका 20 मार्क्स का, और इसमें आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या था, जो कॉमन कॉम्परेटिव वाले थे वो, ठीक है, कॉमन कॉम्परेटिव वाले, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन टोटल चैप्टर नंबर 3 से लेके वो पूरी बुक जो है वो उसकी आपकी फाइनेंस की बुक है, और उसके 20 मार्क्स के आते हैं आपके। तो 60 ये और 20 ये, इन टोटल 80 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन आएगा। आपको टाइम वही 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे जैसे पहला मिलते थे। और अब क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे वो देख लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पैटर्न होगा आपका इस तरीके से होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 23 तक, तो 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन कितने के में आएंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन ए जो है आपका कितने का होगा 60 मार्क्स का। और 24 से लेकर 30 तक आपका आएगा ये सेक्शन बी का, और ये होगा आपका 20 मार्क्स का। तो इन टोटल ये कितने का हो जाएगा 80 मार्क्स का। इसमें बड़े क्वेश्चन कितने होते हैं, छोटे क्वेश्चन कितने होते हैं, तो ध्यान रखना जो सेक्शन ए है उसमें 22 और 23 ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर का 6 नंबर का 22, 6 नंबर का 23, और जो एक 30 है ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी देखा जाए तो 1 से लेकर 8 1 नंबर के, 9 से लेकर 14 2 नंबर के, 15 से लेके 21 4 नंबर के, ये पार्ट ए में है। पार्ट बी में बात करें तो 24 और 25 आपका 1 नंबर का आएगा, 26 27 2 नंबर का, 28 29 4 नंबर का, और भाई 30 जो 30वां क्वेश्चन है तो 6 नंबर का है। तो समझ में आ गया होगा। तो आपका जो पूरा पेपर है 2 सेक्शंस में होगा, पार्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 60 मार्क्स का, सेक्शन बी 20 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का। मैंने चैप्टर लिखवा दिया आपको, चैप्टर का नंबर भी है आपके पास में। अब क्या करना, उसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बच्चे ध्यान रखना आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो भी इसी पैटर्न पे होगा। तो हाफ ईयरली एनुअल दोनों सेम पैटर्न पे होंगे। आपको बस चाहिए कि आप अपनी तैयारी क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, अपनी तैयारी अच्छे से करो भाई, अच्छे से नंबर लेके आओ। और मैंने सारे रिवीजन लेक्चर्स लगभग चैप्टर फर्स्ट हमारा हो गया है, रिवीजन लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, कंपनी के कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। जिस किसी को जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और रिवीजन लेक्चर ऐसे ही आगे लेते रहो। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पे आता रहता है, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया हुआ। तो आपके पास भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे अकाउंटिंग को इजी बनाने में। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर बताओ पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस बार का, ताकि उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। चाहे वो कोई से भी स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है। आपको पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है ये कंप्लीट करो। चलो बच्चे ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।